नीतीश कुमार कि मैं विधि विधि द्वारा स्थापित स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और राजद इस चुनाव में बुरी तरह से हार गई। लेकिन इसी बीच पोस्टल बैलेट का दिलचस्प और निर्णायक रोल सामने आया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी विस्तृत आंकड़ों के मुताबिक कई सीटों पर जीत हार का मार्जिन जितना कम था उससे कहीं ज्यादा संख्या में पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। उदाहरण के लिए संदेश सीट पर आरजेडी उम्मीदवार 27 वोट से हारे, जबकि 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। नबीन नगर में 812 पोस्टल वोट डाले गए, जिनमें से 132 रिजेक्ट हो गए और नतीजे का फर्क सिर्फ 112 रहा। अगियाओं एससी सीट पर बीजेपी मात्र 95 वोट से जीती, लेकिन 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हो गए। रामगढ़ में बीएसपी 30 वोट से जीती और 179 पोस्टल बैलेट रद्द हुए। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पोस्टल बैलेट क्यों रिजेक्ट हुए। दरअसल पोस्टल बैलेट रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण है फॉर्म 13A और 13B में गलती, अधूरा हस्ताक्षर, जरूरी डॉक्यूमेंट की कमी। यदि मत पत्र पर एक से अधिक उम्मीदवार चुन लिए जाएं या वोटिंग के निर्देशों का पालन ना हो तो भी वह रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दें कि पोस्टल वोट केवल सर्विस वोटर, चुनाव कर्मचारी, PWD, 80+ वरिष्ठ नागरिक, विदेश में तैनात कर्मचारी और आवश्यक सेवा करने वाले कर्मचारी ही डाल सकते हैं और उनका वोट उस क्षेत्र की गिनती में ही शामिल होता है। यहाँ आपको बता दें कि इस बार बिहार चुनाव में पोस्टल वोट रिजेक्शन अमान्य रूप से ज्यादा रहा, जिससे कई सीटों पर नतीजे पूरी तरह से बदल सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरे राज्य में 2,01,444 पोस्टल बैलेट डाले गए, जिनमें से 23,918 रिजेक्ट कर दिए गए। ये चुनावी डेटा लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता और प्रक्रिया में सुधार का संदेश देता है और मतदाताओं को वोटिंग के तकनीकी नियमों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।